बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक तो हम बात करेंगे जो हीनियस क्राइम में मरकज़ी मुलज़म जो गिरफ़्तार है, क्या उसको सज़ा हो सकती है, बिल्कुल शॉर्टली बात करूंगा उस पर। दूसरा अपडेट ये है कि जो माली है जान मोहम्मद, उसकी जानिब से दो दरखास्तें दो अलग अलग वकीलों ने दायर कर दी हैं। दो वकील जो है वो क्यों दरख्वास्त लेके आए हैं, एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का क्यों पता नहीं था, अदालत ने क्या कहा है और आज क्या समाअत हुई है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो आपके सामने रखूंगा। दूसरा बड़ा अहम मामला है कि अवामी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक एक फ़ैसला आया है। एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने यह फैसला जारी किया है और फैसला है E11 में जो लड़का और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का वाक़या था उस्मान मिर्ज़ा केस में, उस केस में अदालत ने दो जो मुलज़म हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इससे कबल एक ज़मानत जो है वो 2 रोज़ कबल दी गई थी, लेकिन आज दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। उस कोर्ट में आज क्या हुआ और इन मुलज़मान पर इल्ज़ाम क्या है और आज जो दलाइल दिए गए वो दलाइल क्या थे। सबसे पहले हीनियस क्राइम के जो मरकज़ी मुलज़म है उससे मुतल्लिक बात करें तो बड़ा शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। मेरी बहुत से फौजदारी के माहिरीन वकला से बात भी हुई और आइंदा तकरीबन 2 से 3 रोज़ में जो है इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करूंगा कि उनका यह कहना है कि जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसका बचना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। कानूनी तौर पर मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग सकता है, 3-4 माह का ट्रायल है, लेकिन उसका बचना बहुत मुश्किल है। बड़ा शॉर्टली मैं आपको बताया। अब जो माली है उसकी जानिब से मैं बताऊं कि ये माली ज़ाहिर जाफ़र का उसी रोज़ जिससे वक़ूआ हुआ था 20 जुलाई को, उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था। इसकी जानिब से आज ये इंकशाफ हुआ है कि एक और वकील हैं शौकत महमूद मलिक, उनकी जानिब से भी पटिशन दायर की गई है और ये पटिशन राजा रिजवान अब्बासी साहब के पहले जो है वो दायर की गई थी। राजा रिजवान अब्बासी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दायर की थी और उससे पहले जो शौकत महमूद मलिक जो है उन्होंने पटिशन दायर की और एक को दूसरे और दूसरे को पहले का नहीं पता था। आज जब एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल की अदालत में जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से पेश हुए तो वहाँ पे प्रोसीडिंग तो ये हुई कि जो मुद्दई के वकील हैं शाह खावर शौकत मुकद्दम के वकील, उनकी जानिब से वकालतनामा जमा करवाया गया। तो अदालत ने उनको राजा रिजवान अब्बासी उनको बताया कि इसी जो अक्यूज्ड है, ये जो मुलजिम है, इसकी जानिब से एक और बेल भी दायर की गई है, उसमें भी नोटिस हो चुके हैं और एक मुलजिम की जानिब से 2 अलग अलग जमानत की दरखास्तें नहीं हो सकती। तो अब बताया यह गया है कि राजा रिजवान अब्बासी जो शुरू में जो जाकिर जाफर और असमत आदम जी के जानिब से उन्होंने बेल आर्गू की थी, दलाइल दिए थे जो एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल के पास, तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये वकील जो है वो अपने माली के लिए किया गया हो, क्योंकि उनका घर था इस जहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने हो सकता है उसको हायर किया हो। और दूसरी जानिब जो दूसरे वकील है शौकत महमूद मलिक, इनके जो वकालतनामा है उस पर भी उनके साइन जो है जान मोहम्मद जो माली है उसके मौजूद हैं, इनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई। अब लीगल पोजीशन के हवाले से मैंने कुछ फौजदारी के माहिर हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक जो दरखास्त है वो वापस लेनी पड़ेगी। इस जो दूसरी दरखास्त है उसका मुख्तसर में बता देता हूँ। इसमें एक तो ये माली की जानिब से ये कहा गया है कि कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है, कोई रिकवरी नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, अगर हो तो वो भी मतलब लग़्व है, बेजा है और झूठी होगी अगर कोई रिकवरी का प्रोसिक्यूशन कहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे हीनियस क्राइम का मैं सोच भी नहीं सकता, एक बाइज़्ज़त फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और ये और इसमें ज़मानत दी जाए क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मरहला मुकम्मल हो चुका है, तो अब जो है इसमें मेरी ज़मानत बनती है, अदालत ज़मानत मंजूर करे। अब 6 सितंबर को इस पर ज़मानत जो है वो इस पर आर्गूमेंट्स होंगे। अब इस मामले में बड़ा ये भी मैं मुख्तसर बता दूँ कि इस मामले में 6 थेरेपी वर्क के मुलज़मों की ज़मानत हुई। अब नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता मरहला आगे बढ़ रहा है। अब अगर माली की होती है फिर चौकीदार खानसामा की जो है ज़मानत दायर की जाएगी और उसके बाद लगता है कि हाई कोर्ट में जो असमत आदम जी और जाकिर जाफर जो ज़मानत दायर करेंगे कि नीचे से ज़मानतों का रेशो क्या बन रही है। दूसरा बड़ा मामला उस्मान मिर्ज़ा E11 का वाक़या है। 6 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद से ये मुलज़मान जो है 7 मुलज़मान अडियाला जेल में कैद हैं, जिसमें उमर बिलाल मरवत वो जो रिहा हो चुके हैं हाई कोर्ट से, उनकी ज़मानत
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मंजूर की थी। रेहान जो है उसकी ज़मानत एडिशनल सेशन जज ने 2 रोज़ कबल मंजूर की थी और उसमें भी जब जो ज़मानत थी फरहान शाहीन की वो मुस्तरद कर दी गई थी। और आज अवामी तवक्कुआत जो है पब्लिक जो कह रही होती है, अमूमी तौर पर ज़रूरी नहीं कि वो कानूनी तौर पर भी ठीक हो, बहरहाल एक जनरल परसेप्शन जो है उसके हवाले से मैं बात करूं तो आज 2 लोगों की ज़मानत जो है लगी हुई थी, एक हाफिज अताउर रहमान और अदारस क़य्यूम बट। इन दोनों की ज़मानत E11 उस्मान मिर्ज़ा केस में ज़मानत खारिज कर दी है और जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रब्बानी उन्होंने ये ज़मानत खारिज की है और अदालत ने ये कहा है कि ये ज़मानत के मुस्तहिक नहीं है। हाफिज अताउर रहमान के रोल के हवाले से और आज जो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने जो हसन अब्बास हैं प्रोसिक्यूटर ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। हसन जावेद शोरश जो है वो आज नहीं पहुँच सके, उनकी जानिब से मुद्दई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर ने दलाइल दिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि हाफिज अताउर रहमान की अगर मैं बात करूँ तो उसका रोल वो एक जो चाबी थी फ्लैट की 11 के केयर टेकर था, उसके पास इसकी जो चाबी उसके पास थी। ये बताया जाता है कि अगर उस्मान मिर्ज़ा और दूसरे लोग पहुंचे तो उसी ने ही बताया होगा। इसके अलावा वीडियो में भी मुकम्मल नज़र आ रहा है और इसके अलावा जो टेस्ट हुआ था फ़ोटो का, उस टेस्ट में भी वो उसकी निशानदेही हुई है और 12 बजे वहाँ उसका पहुँचना CDR के मुताबिक ये भी साबित है। ये प्रोसिक्यूशन ने इस केस में आज आर्गूमेंट्स दिए। अदारस क़य्यूम बट जो है वो 164 की स्टेटमेंट्स में ये दोनों लोग जो है लड़के और लड़की की जानिब से उसमें बयान किया गया है कि ये मौजूद थे। अदारस क़य्यूम बट ये कपड़े जो है लड़की के उतरवाने उसमें शामिल था, पिस्टल था इसके पास। ये कहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से पिस्टल के जोर पर 6000 रुपये रिकवरी भी ये प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अदारस क़य्यूम बट से हो चुकी है और वो टॉन्ट भी कर रहा था उसको। इसके अलावा जो फ़ोटो के हवाले से टेस्ट था, उस टेस्ट में भी ये अदारस क़य्यूम बट की जो ये भी साबित हुआ है। अदारस क़य्यूम बट का रोल इन दोनों में ज़्यादा बताया जाता है और उससे कम हाफिज अताउर रहमान का। हाफिज अताक के वकील जो थे वो शफकत अब्बासी थे। शफकत अब्बासी साहब वो सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से ये इस रोल को डिनाई किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे मौजूद था लेकिन रोक रहा था और वहाँ पे लेट आया, वीडियो में भी उसका रोल नहीं बन रहा। इसी तरह अदारस क़य्यूम बट जो है उसकी जानिब से काजी आदिल वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि लड़का लड़की वहाँ क्या करने आए थे। उनके बयान जो है 164 पर रिलाय नहीं किया जा सकता और ये भी बताया गया कि अदारस क़य्यूम बट जो है वो वहाँ पे उसमें शामिल नहीं था बल्कि रेंट ए कार जो है कार वापस करने के लिए वहाँ पे वो आया था। तो ये आज अदारस क़य्यूम बट और हाफिज अताउर रहमान की 2 ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। यूँ जो इस वक्त 5 मुल्ज़मान जिनमें से 3 मुल्ज़मान की ज़मानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं और 2 मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल चुकी हैं और 2 मुल्ज़मान ने अभी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर नहीं की। उसमें एक मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा है और मोहिब बंगश, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें अभी दायर नहीं हुई लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी दायर होंगी। तो ये थी नाज़रीन आज 2 हाई प्रोफाइल केस, नूर मुकद्दम कत्ल केस और उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतल्लिक अपडेट जो आपके साथ शेयर की। इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।